यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड एनवीएस केवीएस यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर से आ गया हूँ आप सबके सामने लेकर यूट्यूब वॉरियर्स ड्रिल 2 और इसके बाद आपके सामने लेकर आऊँगा पीड वॉरियर्स ड्रिल 2 जो कि ऐप पर आपको अवेलेबल होगा। तो वॉरियर्स ड्रिल 2 जो कि हम आपके लिए नई श्रृंखला लेके आए हैं, इसके अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं और जितने भी क्वेश्चन होंगे सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे, इसका ध्यान में रखिएगा। और नए क्वेश्चन होंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आइए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। हु इज़ द पेडलर, वैगाबॉन्ड, पिक पॉकेट एंड वॉन्डरिंग सिंगर ऑफ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स इन द विंटर्स टेल। विंटर्स टेल से ये क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आने की प्रबल संभावना है। कौन है? पेडलर भी है, वैगाबॉन्ड भी है, पिक पॉकेट भी है, अनवॉन्डरिंग सिंगर भी है ऑफ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स विंटर्स टेल नामक प्ले में किस कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑटोलाइकस की। किसकी बात कर रहे हैं? ऑटोलाइकस की बात कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। जो ऑटोलाइकस नाम का कैरेक्टर होता है वो पेडलर भी होता है, वैगाबॉन्ड भी होता है, पिक पॉकेट मतलब जेब कतरा भी होता है और वॉन्डरिंग सिंगर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। It is a thought or sense, phrase or clause which does not come to an end at the line breaks. It runs to the next line without any punctuation marks. अब देखिए कुछ दे दिया गया है कि ये क्या चीज़ है। It is a thought or sense, ये कोई सोच है या सेंस है, फ्रेज और क्लॉज है, which does not come to an end at the line breaks. जब लाइन ब्रेक होती है तो इसका अंत नहीं होता। इट रन्स टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। अगली लाइन में भी ये चला जाता है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के। तो किसकी हम बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, अगेन आई वुड से इंजैममेंट की बात हम कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन न्यू भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं आपके लिए। इंजैममेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विंटर्स टेल से तो कितनी बार कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए और देखते रहिए वॉरियर्स चैनल, द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश। आपको यहाँ पर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सिर्फ वही मिलेगा जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। Only love makes fruitful the soul, dash, love beyond measure, beyond death, it nearly kills, but one would not have been without it. अब प्यार के बारे में कहा गया है कि जो आत्मा को फ्रूटफुल बनाता है वो प्यार है, बनाता है। लव बियॉन्ड मेजर, बिना किसी, लव क्या है? मेजरेबल नहीं है, इट इज़ बियॉन्ड मेजर, इसकी नाप जोख नहीं की जा सकती। बियॉन्ड डेथ, मृत्यु नहीं मार सकती प्यार को। इट नियरली किल्स, ये खुद अपने आप में इंसान को मार देता है। कहने का मतलब आपके अहम को ख़त्म कर देता है, आपके ईगो को ख़त्म कर देता है। बट वन वुड नॉट हैव बीन विदाउट इट, लेकिन इसके बिना आप रह नहीं सकते, इसके बिना आपका अस्तित्व नहीं होता। दीज लाइन्स आर फ्रॉम गैल्सवर्दीज। गैल्सवर्दी के किस प्ले से ये लाइन ली गई है? फ्यूजिटिव से, विंडोज से, जस्टिस से, बियॉन्ड से। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों यहाँ पर डी जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे। बियॉन्ड इज द राइट आंसर। द मैन हु ब्रॉट प्रिंटिंग टू इंग्लैंड इज, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो इंग्लैंड में प्रिंटिंग को लेके आया। प्रिंटिंग पहले तो नहीं होती थी, बाद में होने लगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देना है तो वो व्यक्ति हैं जनाब विलियम कैक्सटन, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सी आंसर सही होगा। एपिथैल्मियन इज अ पोम रिटन टू सेलिब्रेट। एपिथैल्मियम नाम की पोम किस चीज़ को याद करने के लिए, किस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए लिखी गई? बेबी शावर, मैरिज, डेथ, बैप्टिज्म। आसान सा क्वेश्चन है। अगर लिटरेचर आप थोड़ा भी पढ़ते हैं और मेरे बताए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आपकी ज़ुबान पर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें दोस्तों तो यहाँ बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए एपिथैल्मियम पोम लिखी
इज अ पोम रिटन, लिखी गई। ही सेड टू मी, सॉरी, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड टू मी आई विल हैव बीन डिगिंग द ग्राउंड फॉर हाफ एन आवर। अब इसको आपको इनडायरेक्ट में बनाना है। ही सेड टू मी आई विल हैव बीन डिगिंग द ग्राउंड फॉर हाफ एन आवर। चारों विकल्प आपके सामने हैं, आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 6 में सी जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे। इसको ध्यान से देख लीजिए। ही टोल्ड मी दैट ही वुड हैव बीन डिगिंग द ग्राउंड फॉर हाफ एन आवर्स, ये इसका सही जवाब होगा। ध्यान से देख लीजिए आप लोग। ही सेड टू मी आई विल हैव बीन डिगिंग द ग्राउंड फॉर हाफ एन आवर, इसको जब आपने इनडायरेक्ट में बनाया तो ही टोल्ड मी हो गया। दैट ही टोल्ड मी दैट ही विल हैव किस में बदल गया, वुड हैव बीन डिगिंग द ग्राउंड फॉर हाफ एन आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द चेयरमैन वेलकम्ड ऑल द गेस्ट्स एंड गेव एन आउटलाइन ऑफ द एक्टिविटीज परफॉर्मिंग बाय द कंपनी। अब यहाँ पर आपको एरर डिटेक्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 में द चेयरमैन वेलकम्ड ऑल द गेस्ट, चेयरमैन ने जो मुखिया था, चेयरमैन था, उसने सभी मेहमानों का स्वागत किया। एंड गेव एन आउटलाइन ऑफ द एक्टिविटीज, और जो क्रियाविधि है उसकी आउटलाइन दी, उसका मोटा मोटा खाका बताया कि क्या क्रियाविधि है। परफॉर्मिंग बाय द कंपनी, जो कंपनी परफॉर्म कर रही है। किस पार्ट में एरर है, क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए। अनडाउटेडली यहाँ पर डी पार्ट में एरर है क्वेश्चन नंबर 7 में। ओके, ये परफॉर्मिंग बाय द कंपनी नहीं, परफॉर्म्ड बाय द कंपनी होना चाहिए मेरे ख्याल से। आइए देख लेते हैं। परफॉर्मिंग के बदले परफॉर्म्ड का प्रयोग होगा, क्योंकि बाई द कंपनी का प्रयोग पैसिव के बाई प्लस एजेंट के रूप में है, अतः इसके पहले पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा जो पैसिव का अर्थ देता है। जैसे द वर्क डन बाय हिम, द वर्क विच इज वॉज हैज बीन डन बाय हिम, तो इस तरह यूज होता है। द न्यूज ऑफ होल्ड अप मेड अस चेंज अवर रूट। द न्यूज ऑफ होल्ड अप की जो न्यूज आई उसने हमें अपना रूट चेंज करने पर बाध्य कर दिया। व्हाट डू यू मीन बाय होल्ड अप? चारों ऑप्शन है। रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, अटेम्प्ट फॉर रॉबरी, एस्केप फ्रॉम प्रिजन, मेंटेनेंस। आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, होल्ड अप का यहाँ पर है अटेम्प्ट फॉर रॉबरी। ओके, ध्यान में रखिएगा। होल्ड अप मीन्स अटेम्प्ट फॉर रॉबरी, जो छिनौती की खबर आई कि छीनी जा रही हैं चीज़ें या रॉबरी की जा रही है, उससे हम उस खबर को सुन के हम लोगों ने अपना रास्ता बदल दिया। जिस रास्ते पर चोरी हो रही थी उस रास्ते से हम लोग नहीं गए। Wordsworth's poem The Prelude was published in 1850 after his death under the editorship of Dash the Poet Secretary। अब बताइए रॉबर्ट क्लार्क किसकी एडिटरशिप में ये वर्ड्सवर्थ की पोम आई? आपको बताना है। एक वंडरफुल क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। जो वर्ड्सवर्थ की पोम प्रेलूड है 1850 में तो पब्लिश हुई, उनकी मृत्यु के पश्चात पब्लिश हुई। किसकी एडिटरशिप में पब्लिश हुई? एडिटर का नाम पूछा गया है। रॉबर्ट क्लार्क था, मिस्टर कार्टर था, स्विनबर्न था, विलियम कैरी था, क्या था? क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो मिस्टर कार्टर इज द राइट आंसर। जूडास किस इज अ, जूडास किस क्या होता है आपको बताना है। प्लेटोनिक लव होगा, ट्रू लव होगा, फॉल्स लव होगा, मॉडर्न लव होगा। जूडास किस क्या होगा, किसे कहते हैं जूडास किस? प्लेटोनिक लव, ट्रू लव, फॉल्स लव, मॉडर्न लव, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे फॉल्स लव हो गया जूडास किस, इसको समझ लेना उचित होगा। आइए देख लेते हैं जूडास किस क्या होता है। फॉल्स लव तो आप समझ गए, यहाँ पर ऑप्शन में सी ऑप्शन सही होगा। जूडास किस अ ट्रेटरस, ट्रेटरस मीन्स ट्रेचरस ही होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, अ ट्रेचरस एक्शन डिस्गाइज्ड एज ए शो ऑफ अफेक्शन। कहने का मतलब किसी से गले मिलने के बहाने आप उसको पीछे से चाकू घोंप दें तो दैट विल बी अ जूडास किस। ओके,
मन में राम बगल में छुरी। फॉल्स लव एन एक्ट ऑफ बिट्रेयल, धोखेबाजी। ओके, डू नॉट ट्रस्ट हर बिकॉज हर लव इज जूडास किस। उस पर प्रयोग कैसे होता है देखिए, उस पर यकीन मत कीजिए, डू नॉट ट्रस्ट हर बिकॉज हर लव इज ए जूडास किस, क्योंकि उसका प्यार जो है छलावा है, धोखा है। द फ्रेज alludes टू द बाइबलिकल अकाउंट ऑफ betrayal ऑफ जीसस बाय जुडास। अब ये कहाँ से आया? अगर अलूजन इसका देखें तो ये बाइबल में मिलता है, जहाँ पर जीसस, जो भगवान जीसस थे या जो मैसेंजर थे जीसस, उनको किसने क्या कहते हैं, जो नुमाइंदे थे ईश्वर के, उनको किसके द्वारा बिट्रे किया गया था? जुडास द्वारा बिट्रे किया गया था, जिसने जीसस को क्या किया था, किस किया था? टू आइडेंटिफाई हिम टू द अथॉरिटीज अरेस्टिंग हिम। और उसके किस के जरिए अथॉरिटीज जो थी, जो सत्ता में सत्तासीन लोग थे, वो पहचान गए कि यही दोषी व्यक्ति है, यही, मतलब उनको पकड़वा दिया था। किस करके? एक तरह से इशारा किया था कि यही व्यक्ति है। Question number 11, they are the original man and woman, not types but prototypes. If they were not set apart from ordinary humanity, they would not be Adam and Eve. ये किसका स्टेटमेंट है? They are the original man and woman, not types but prototypes. वे जो है मौलिक पुरुष और स्त्री हैं, वो टाइप्स नहीं हैं, प्रोटोटाइप्स हैं, उनको आप अलग नहीं कर सकते। इफ़ दे आर नॉट सेट अपार्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी, अगर साधारण मानवता से उनको अलग नहीं किया जाता, मतलब साधारण मनुष्यों से उनकी तुलना नहीं की जा सकती, अदरवाइज वो एडम और ईव रहेंगे ही नहीं। वो साधारण मनुष्य नहीं थे, दे वर नॉट टाइप्स बट प्रोटोटाइप्स। ओके, तो ये किसका स्टेटमेंट है? क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब देना है तो ये टी.एस. एलियट महोदय का स्टेटमेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं तो ए आंसर बिल्कुल सही है। वन हु इज ओवर एंग्शियस अबाउट हिज डेथ, जो कुछ ज़्यादा ही अपनी मृत्यु के बारे में एंग्शियस हो, परेशान हो कि कहीं मैं मर न जाऊं, कहीं मैं मर न जाऊं, वो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? हाइपोकॉन्ड्रियक। ध्यान में रखिएगा। As a painter of physical universe and of soul, जॉन गैल्सवर्दी इज अ पोएट। अगर हम भौतिक ब्रह्मांड के पेंटर के रूप में देखें तो जॉन गैल्सवर्दी क्या हैं? कवि हैं। ये अर्थ हुआ। हुज कमेंट इज दिस? कमेंट किसका है ये? क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो किसका कमेंट है? क्वेश्चन नंबर 13 में अगर हम बात करें लुइस कैज़ामियन का ये कमेंट है, ध्यान में रखिएगा। गिव अ वाइड बर्थ, व्हाट डू यू मीन बाय दिस इडियम? गिव अ वाइड बर्थ। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब देना है। अगर इफ यू आर इन द हैबिट ऑफ गिविंग अ वाइड बर्थ, व्हाट डू यू मीन बाय इट? क्वेश्चन नंबर 14, किसी को अगर आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, ये मतलब होता है गिविंग अ वाइड बर्थ। टू अवॉइड अ पर्सन और प्लेस, आई कुड सी दैट शी वॉज इन अ बैड मूड, सो आई गेव हर अ वाइड बर्थ। मैंने देखा कि उसका मूड सही नहीं है तो मैंने उसको थोड़ा सा अवॉइड किया कि कहीं झगड़ा ना हो जाए, कोई आर्ग्यूमेंट ना हो जाए। द सोर्स ऑफ कॉमेडी ऑफ एरर्स, कॉमेडी ऑफ एरर्स का सोर्स बताना है आपको, कहाँ से लिया गया है। अब चारों विकल्प आपके सामने हैं, ए बी सी डी। ऑरलैंडो फ्यूरियोसो नॉवेल बाई इटालियन ऑथर लोडोविको अरिस्टो, या बी रोजालिंडे अ नॉवेल बाई थॉमस लॉज, सी एम्फीट्रूओ एंड मैनेकमी बाई प्लाउटस, या इल पेकोरोने अ कलेक्शन ऑफ टेल्स बाई गिवाना फोरेंशियो। तो यहाँ पे फोरेंशियो, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सोर्स है कॉमेडी ऑफ एरर्स का। क्वेश्चन नंबर 15 में जवाब देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें कॉमेडी ऑफ एरर्स, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में सी जवाब देने वाले सब के सब सही हैं। एम्फीट्रूओ एंड मैनेकमी बाय प्लाउटस कॉमेडी ऑफ एरर्स का ये सोर्स है, ध्यान में रखिएगा।
सोर्सेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रख के चलना होगा। मच अडू अबाउट नथिंग, ऑरलैंडो फ्यूरियोसो, नावल बाय इटालियन ऑथर लोडोविको अरिस्टो। ओके, तो इटालियन ऑथर लोडोविको अरिस्टो की रचना ऑरलैंडो फ्यूरियोसो है। मच अडू अबाउट नथिंग का सोर्स है। ओके, और इसमें सबसे ज़्यादा कैसे आप कैच करेंगे, अडू, ऑरलैंडो, ओके, मच अडू, यहाँ देखिए सब आएगा, फ्यूरियोसो, बाय इटालियन ऑथर लोडोविको अरिस्टो, सभी में ओ आ रहा है। ओके, ऐसे आप याद रख सकते हैं। एज यू लाइक इट, रोजालिंड, अ नॉवेल बाय टॉमस लॉज, ये तो सभी को पता है। मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस में आपको ध्यान में रखना है ये इल पेकोरोन जो है, तो ये जो शाइलाक है ना, वो जब उससे कहा जाता है इसको इल पेकोरोन के प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइए, इल पेकोरोने मानिए आप हिंदी में। ओके, इल पेकोरोने। तो क्या होता है जब शाइलाक से कहा जाता है कि तुम आधी संपत्ति राज्य को दान कर दो या और आधी संपत्ति अपनी बेटी को दे दो, ऐसे कहा जाता है, तो शाइलाक क्या है, रोने लगता है। इल पेकोरोने, अ कलेक्शन ऑफ टेल्स बाय गिवोनो ऑफ फ्यूरेंशियो। तो ये ध्यान में, इस तरह आप ध्यान रखेंगे तो आपको ये याद रहेगा सोर्स। ओके, ये रोने, रोने से याद रखिए, कौन लगा रोने, शाइलाक लगा रोने। कब रोने लगा, जब उससे कहा गया कि तुम अपनी संपत्ति, अपनी बेटी और राज्य को आधा आधा दे दो लास्ट में पनिशमेंट के तौर पे। She is dubious about the scheme made by her friends. Meaning of the underlined word. What do you mean by dubious? आपको जवाब देना है, तुरंत जवाब दीजिए। ड्यूबियस का क्या इसमें मतलब होगा, मीनिंग होगा अंडरलाइन वर्ड का। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो यहाँ पर सस्पिशियस इज द राइट आंसर। ड्यूबियस मीन्स सस्पिशियस। ऑर्डेन का एंटोनिम बताना है। ऑर्डेन, व्हाट विल बी द एंटोनिम ऑफ ऑर्डेन? वर्ब है, ये तो आपने देख ही लिया होगा। ऑर्डेन का एंटोनिम, ऑर्डेन मतलब होता है किसी को, किसी का राज्याभिषेक करना। ओके, किसी को आदेश देना राज्याभिषेक का या कुछ ऐसे होता है इसका अर्थ। इसका एंटोनिम हो जाएगा क्या हो जाएगा, एब्रोगेट, किसी आदेश को खत्म करना। इसको देख लेते हैं। ऑर्डेन, ordain somebody something, to make somebody a priest, minister etc. किसी को क्या बनाना, प्रीस्ट बनाना, पुजारी बनाना या मंत्री बनाना, मतलब किसी को कोई चीज़ बनाने का आदेश देना। ही वॉज ऑर्डेन्ड एज ए प्रीस्ट लास्ट ईयर, उसको पिछले साल राजा बनाया गया। और एब्रोगेट मतलब किसी आदेश को निरस्त कर देना। तो ऑर्डेन का एंटोनिम क्या हो जाएगा, एब्रोगेट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चेंज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टू अ सिंपल सेंटेंस इज मेड बाय रिप्लेसिंग अ डैश इनटू अ वर्ड और फ्रेज। आपको बताना है कि हम कॉम्प्लेक्स चेंज करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तो किस चीज़ को रिप्लेस करते हैं, इनटू अ वर्ड और फ्रेज। प्रेपोजिशन को, कोऑर्डिनेट क्लॉज को, एडवर्ब को, सबऑर्डिनेट क्लॉज को। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबऑर्डिनेट क्लॉज को रिप्लेस किया जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाने में, ध्यान में रखिएगा। What is the form of each stanza in the poem Venus and Adonis? Venus and Adonis किस स्टैंजा फॉर्म में लिखी गई है? स्पेंसेरियन स्टैंजा है, सेस्टा राइमा है, क्वाट्रेन है, एलेक्जेंड्राइन है। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर भी जवाब देने वाले सब के सब सही हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में अगर हम बात करें वीनस एंड एडोनिस की तो सेस्टा राइमा में लिखी गई है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इन द प्ले द टेम्पेस्ट प्रॉस्पेरो इज द ड्यूक ऑफ। टेम्पेस्ट नाम के प्ले में प्रॉस्पेरो कहाँ का ड्यूक है? क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब देना है। तो यहाँ पर कहा क्या हो जाएगा, टेम्पेस्ट में प्रॉस्पेरो जो है मिलान का ड्यूक है। तो दोस्तों ये आज के 20 क्वेश्चन थे। इसके अलावा जो ऐप पर हम 20 क्वेश्चन लेके आएंगे इसके बाद, आप लोग जुड़िएगा। ऐप पर भी देखना ना भूलें, वॉरियर्स स्पीड वॉरियर्स ड्रिल, और ऐप पर हम आपको मिलेंगे 10:30 बजे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।